हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे। आइए जानते हैं भगवान शिव का मैसेज क्या है आपके लिए। भोलेनाथ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हम यूज करने वाले हैं ये लाइट सीड टैरेट डेक को आपके लिए भगवान शिव की गाइडेंस को चेक इन करने के लिए। फादर ऑफ यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लाइफ से रिलेटेड। मे बी ये किसी की चैनलिंग हो, किसी ने सोचा हो, क्योंकि आप क्या मानेंगे, मुझे पहले मैसेज मिला किसी और रीडिंग के टॉपिक का और अभी मुझे इंस्टेंट जैसे ही कार्ड्स हाथ में उठाए ये मैसेज आया, ऑर्डर आया और अब मैं इस पर रीडिंग करने वाली हूँ। भोलेनाथ का संदेश आपके लिए क्या है। हे भोलेनाथ महादेव, क्या गाइडेंस है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप मैसेजेस के जरिए, बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, आपके सभी बच्चों को इस रीडिंग के जरिए। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स विद द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। ठीक है, महादेव के अगर मैसेज की बात करें, भोलेनाथ का पहला मैसेज तो आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको भोलेनाथ का मैसेज ये है कि लाइफ में यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रिलेशंस, ऑफ योर हार्डवर्क, ऑफ योर एनर्जी। भगवान ने आपको एक पर्पस के साथ यहाँ पे भेज दिया। एक होता है ना, मैंने तुमको हर तरीके की सुविधाएं दे दी है, ज्ञान दे दिया है, नॉलेज दे दी है, इससे आगे तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसका उपयोग कैसे कर रहे हो। आप अपनी तरफ से सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा या बुरा अगर आप जानते हैं, आप चाहते हैं, आपके अंदर ये डिजायर है कि आप खुद से कुछ करें तो आप खुद से करेंगे। अगर आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है, खुद की कोई आवाज नहीं है, सही गलत की कोई पहचान नहीं है, तो आप होने के बाद भी अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत है, अपनी हिडन पावर को पहचानने की जरूरत है। आपको कहाँ इंटरेस्ट है, कौन आपके लिए सही है, हमारी आत्मा हमें सब बताती है। ठीक है, आपको उन्हीं चीजों को सुनने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है। आप सुनेंगे, आप समझेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपकी जो गाइडेंस है, आपको जिस पर्पस के लिए ये रीडिंग सुनाई जा रही है या ये रीडिंग से आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो साकार हो जाएंगे या उनका कोई आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इस वक्त आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, यू हैव नो क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन, ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज है, आपको इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, ये होगा या नहीं होगा, बेसिकली आप यस और नो के बीच में कंफ्यूज है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं। डिवाइन का मैसेज आपके लिए ये है कि आपको सबकी सुन तो लेनी है, लेकिन करनी अपने मन की है। और मन में भी किसकी करनी है? जो आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, जो आपकी आत्मा बोल रही है। ज्यादा तो नहीं समझेंगे, अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं, सोल की कॉलिंग को नहीं समझ पाते हैं, तो ये तो समझते हैं कि शांति से एक जगह सुकून में बैठकर खुद के लिए डिसीजन ले पाएं। अंदर से क्या फील हो रहा है, किस तरफ फील हो रहा है, क्या करना चाहिए, वही आपका ज्ञान है, वही आपके लिए गाइडेंस है, उसमें ही आपके प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ होगा। शांति से सोच समझकर जो आपकी आत्मा कह रही है, माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आकर आप उस डिसीजन को लीजिए। 100% उस डिसीजन में डिवाइन का साथ होगा और आपको मदद मिलेगी, चाहे वो वेट करने से रिलेटेड है, मूव ऑन करने से रिलेटेड है, चाहे उस डिसीजन में आपको चीजें ऑपोजिट लग सकती हैं, आपके मन के अकॉर्डिंग ना हो, मोह के अकॉर्डिंग ना हो, अटैचमेंट को फॉलो करने वाली ना हो, लेकिन उसमें डिवाइन होंगे जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कभी कभी हम आती हुई चीजों को नहीं देख पाते हैं जो आने भी वाली होती है, क्योंकि एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाती है या बहुत फर्क पड़ता है कि चार लोग क्या कहेंगे। होती ही चीजें हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन जो नहीं है उस पर हम दिल दिए बैठे हैं, एनर्जी दिए बैठे हैं, समय दिए बैठे हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब कीजिए। ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, वैल्यू करिए,
क्योंकि ये चीजें आपकी दिशा को बदलेंगी, आपको फेवर करेंगी। कोई भी चीज हायर लेवल पे तभी जाती है जब उसकी स्टार्टिंग आप खुद करते हैं। कोई भी सक्सेस की सीढ़ी या कुछ भी है ना, आप वन बाय वन करके ही चढ़ते हैं। आपका नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो करंट में जो भी चीजें हैं उन पर हामी भरिए, अपने आप को तैयार कीजिए अनबिलीवेबल चेंज के लिए, ठीक है। डिवाइन पर ट्रस्ट करेंगे, डिवाइन आपके बैठे हैं सोल में, तो आप गलत हो ही नहीं सकते। और उसके अलावा जो भी आप करेंगे बिना सोचे समझे करेंगे तो आप जिंदगी में धोखा खा सकते हैं। द लवर्स की एनर्जी है। भोलेनाथ आपको बेस्ट देना चाहते हैं और हमेशा भोलेनाथ ने आपको, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फादर ऑफ यूनिवर्स आपको हमेशा बेस्ट दिए हैं। लेकिन आपको समय समय पर ये चीजें समझाई हैं कि कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। जन्म है तो मृत्यु है। जन्म से लोग खुश होते हैं लेकिन मृत्यु से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतराल रहता है वो अटैचमेंट पीरियड रहता है ना। हम बहुत अटैच हो जाते हैं। कोई जन्म में किसी ने लिया, कोई बच्चा पैदा हुआ तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पता है कि उससे बहुत सारी आस लगा ली, उम्मीदें लगा ली, वो ये करेगा, वो करेगा। अकस्मात कोई ऐसा तूफान आता है जिंदगी में, चाहे 16 साल पे आ रहा है, 5 साल पे आ रहा है, 26 साल पे आ रहा है, 50 साल पे आ रहा है, कि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उतने टाइम का क्या है, अटैचमेंट पीरियड आ गया। रिश्ते बनाए, एनर्जी एक्सचेंज हुआ, प्यार मोहब्बत हुई, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिश्ता बनाया होगा, चाहे अनजान है या जानकार है। एकदम से डिटैच हुआ तो एकाएक इंसान दुखों के सागर में डूब जाएगा। जबकि आपको ये दिखाया गया है, समझाया गया है, और आपको उन चीजों पे एक तरह से बोले ना करंट जैसा लगे कि आप टच तो ऐसे वायर को कर ही रहे थे जो कवर्ड नहीं था या कवर हो नहीं सकता है। शॉक लगेगा ही लगेगा। ये सबके साथ है, इसीलिए कि आप चीजों से ज्यादा अटैच ना हो। 3D में अटैच नहीं रहेंगे तो बेहतर कर पाएंगे और आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। और वहीं रुके रह गए तो आपने जिंदगी में लेसन्स क्या लिए? आपका जो सोल पर्पस था वो आपने समझा? क्यों नहीं समझा? आपको मौके दिए जा रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मन के चलते आप चीजों को देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि मन नहीं देखने देगा। ठीक है, मन का काम है मोह पाश में बांधना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो। अभी भी अगर आपके पास कुछ नहीं आ रहा है ना, तो उसमें इसीलिए बेस्ट की सीख छुपी है, क्योंकि उसमें आपकी अपनी तपस्या है, और उसकी तपस्या है जिसको आपके साथ डेस्टिनी में लिखा गया है। आपको भी मेहनत करनी है, उसे भी। वो आपको ढूंढते हुए आ जाएगा और आप उसे ढूंढते हुए लगे ही हुए हैं। आप उस तपस्या को कर ही रहे हैं। तो आप तो इक्वालिटी डिजर्व करते हैं। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप अपनी लाइफ में चीजों को डिजर्व करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो बटा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं आप डिजर्व करते जो किसी और का है और आपको मिल जाए। भाई, आपने किसी चीज पे इन्वेस्ट किया, आपने कहीं एफर्ट्स लगाए, तो वो आपका होना चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो होगा या होगी वो भी आपको अपना मानेगा या मानेगी। ठीक है, तो आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। लवर्स की एनर्जी है, अर्धनारीश्वर की यहाँ पर एनर्जी की बात की जाए, एंजेलिक कनेक्शन की बात करें, पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी है, तो आप वही डिजर्व करते हैं जो आपकी वाइब्रेशन का है, जो उतना ही समझेगा जितना आप समझते हैं रिश्तों को, प्यार को, मोहब्बत को, इश्क को। ठीक है, तो आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो शिव और शक्ति से बढ़िया एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारीश्वर हैं। पार्वती जी ने तपस्या की 3000 साल भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और भगवान शिव किसके दुख में थे? भोलेनाथ। अगर उनके शंकर स्वरूप की बात करें तो सती की डेथ से उसके बाद 108 बर्थ्स हुए, और उसके बाद पार्वती जी आई और उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। क्योंकि शिव को समझना मतलब, शिव को प्राप्त करना मतलब सब कुछ प्राप्त कर लेना। उसी तरीके से जब आपने कुछ बेस्ट चाहा है ना लाइफ में, तो उसके लिए भोलेनाथ तपस्या कराते हैं, क्योंकि आप डिटैच नहीं होंगे और जिंदगी आपको डिटैच होना सिखाती है कि अब सब कुछ ही टेम्परेरी है, तो मुझे मेरा बेस्ट करना है और मुझे टेंशन रखनी ही नहीं है। ना एक्सपेक्टेशंस है, ना डिजायर है। हाँ, होप है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। कर्मों पे अगर आपका फोकस है तो लाइफ में
जब ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, आप वर्ज पे खड़े हैं, आप गिरने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो क्लियर एनर्जी है, मैसेज आपके लिए भोलेनाथ का है कि आपका हाथ भगवान ने पकड़ा हुआ है, वो गिरने नहीं देंगे। अगर आप भगवान से जुड़े हैं, आपने सब कुछ उनको सरेंडर किया है, तो आपके उलझे हुए धागों को उनका ही काम है चुटकियों में सुलझाने का। लेकिन आपको सरेंडर करना आना चाहिए। सिर्फ जबान से 4 बार कहने से कि आपने सरेंडर कर दिया, दैट डजंट मीन कि यू हैव सरेंडर टू द गॉड। नहीं हुआ सरेंडर। सरेंडर होने का मतलब है कि आपने उस पर ऐसा बिलीव किया कि अब आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं और रिजल्ट आपने उनके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं निकल के। हर एक चीज में बदलाव निश्चित है। आज दुखी हैं तो क्या 10 साल बाद भी दुखी रहेंगे? क्या पता 5 मिनट के बाद ही कुछ बदल जाए, जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, और ये होगा। क्योंकि सब कुछ क्या है? एनर्जी है। किसकी? सुप्रीम एनर्जी की एनर्जी है। हम अंश हैं भगवान के। तो किसी भी चीज को टेम्परेरी कंसिडर नहीं करना, किसी भी चीज को परमानेंट कंसिडर नहीं करना है। सब कुछ टेम्परेरी है। इसीलिए अपने फॉर्म में रहें, अपने सोल से जुड़े हुए रहें, डिवाइन से जुड़े रहें। तो ये मैसेज भगवान शिव के आपके लिए थे इस रीडिंग के जरिए। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।